हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियो में हमने पार्लियामेंट पार्ट 3 के नोट्स को कवर किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या है देख लेते हैं। असर्शन में दिया हुआ अंडर आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 हमारा है पार्लियामेंट का, तो इसमें पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। बिल्कुल सही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी हम देखेंगे। रीजन क्या है हमारा? रीजन ये है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है ये? सुप्रीम, सर्वोच्च जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, और जो है हमारी जनता इनको इलेक्ट करती है। किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको। राज्यसभा, लोकसभा और कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और आर करेक्ट जो है, दोनों करेक्ट है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आर्टिकल 368 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो किससे डील करता है? वो डील करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पार्लियामेंट की पावर होती है, उससे डील करता है आर्टिकल 368। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कैसे कैसे अमेंड कर सकती है? एडिशन के द्वारा। जैसे कोई पहला जो हमारा आर्टिकल, पहले हमारा भाग कोई है, उसमें कोई नया भाग जोड़ दे। ठीक है, इसके बाद वेरिएशन कर सकती है, रिपील कर सकती है, समाप्त कर सकती है। बिल्कुल, तो किसी भी प्रोविजन से हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर्स है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको अमेंड करना होगा। द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। जो दो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है नहीं टच कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था केशवानंद भारती केस में। आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि केशवानंद भारती जी अब नहीं है। ये बहुत जो है बड़ा केस था। तो केशवानंद भारती केस में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, उसको पार्लियामेंट नहीं टच कर सकती, उसको अमेंड नहीं कर सकती। अदरवाइज किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट के अमेंड कर सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट क्या हो गई? सुप्रीम लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, और ये जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार इनको मिलना होगा? मिनिमम कितनी बार? तो देखिए, एक साल में 2 बार जो है इनको एटलीस्ट मिलना होगा, क्योंकि 6 मंथ का गैप जो है, 6 मंथ का गैप, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ का गैप मतलब 2 बार एटलीस्ट मिलना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस आंसर हो गया। अब देखिए, इसमें आर्टिकल 85 है। आर्टिकल 85 इम्पोजेस अ ड्यूटी अपॉन द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 क्या कहती है? ये ड्यूटी दे देती है प्रेसिडेंट को कि वो जो है हमारे दोनों हाउसेस को समन कर लें। एट सच इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन its last sitting of one session and date appointed for its फर्स्ट सिटिंग। मतलब समझ लीजिए कि 2 सेशन के बीच का 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के भीतर ही या 6 महीने पर ही प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस को समन करना होगा। ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी देता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है मिल जाएंगे वो, जो एक साल में। ठीक है, 1 ईयर में 2 टाइम्स एटलीस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be the interval between the 2 consecutive sessions of the parliament। तो आपको पता है कि 2 सेशन के बीच जो हमारा 6 मंथ का मिनिमम गैप, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें कंसीडर द टेबल गिवन बिलो। पार्लियामेंट की बात कर रहा है। पहला हमारा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, और दूसरी तरफ हमारा है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें क्या है? नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। ठीक है, इसमें 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। यहाँ पे 252 मेंबर्स की बता रहे हैं। 552 मेंबर्स लोकसभा में। ठीक है, 12 लोग जो है नॉमिनेटेड होंगे, नॉट इसमें, और इसमें लिखा है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है? स्टेट नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स एंड एक्स। तो एक्स मतलब क्या होता है कि जो 20 लोग हमारे यूटीज के होते हैं उनके बारे में बात करें, तो एक्स यही यूटीज के बारे में बात करें। आप देख लीजिएगा इसको। तो देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है बी। ठीक है, सी। इसमें लिखा है नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। उनसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कौन कौन होते हैं? इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा होती है। तो तीनों लोगों से मिलकर जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो बनी होती है। ठीक है, अब देखिए हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी लोकसभा होती है किससे मिलकर बनी होगी? तो ये 530 कितना 530 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट से। ठीक है, आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। चूजन बाई डायरेक्टली या डायरेक्ट इलेक्शन
फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। अब देखिए दो तरीके का इलेक्शन होता है, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में आपका होता है कि जो हमारी जनता होती है वो डायरेक्टली जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। और दूसरा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी और को इलेक्ट करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, उनका डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि चुनी हुई जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन होता है। दूसरा हमारा क्या है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो इंडिया में मान लीजिए कि जो हमारी पूरी एज इंडिया एज अ होल है, स्टेट, अगर हम स्टेट को लें तो स्टेट का बहुत ज़्यादा बहुत हेक्टिक जो है इलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टेट होता है, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने डिवाइड कर लिया। आपके जो गोले हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लिया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को हम इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब लगभग जो पॉपुलेशन होती है वो हम कोशिश करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लगभग एक समान हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब है नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 81 कहता है कि 20 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से। प्रेसिडेंट इफ ही इज ओपिनियन दैट द एंग्लो इंडियन, अगर वो जो है प्रेसिडेंट का मत है कि जो हमारे एंग्लो इंडियन लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं दो लोगों को। कहाँ पे, हाउस ऑफ पीपल में, यानी लोकसभा में। किसको, एंग्लो इंडियन को। लेकिन देखिए इसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। It is noteworthy that the arrangement of the nomination of Anglo-Indian community in Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date January 2020। तो जो stipulated date है कौन सा, जनवरी 2020 का है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 104, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 104 एक्ट 2019, इसके द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो एक्ट की जो बात की गई थी वो जो है 20 मेंबर्स की बात की गई थी, 20 रिप्रेजेंटेटिव्स जो यूटी से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है इसमें है, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट जो है हमारी किसी भी राज्यसभा लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, क्या, 2 हाउसेस, हमारी लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये हमारा पांचवा भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों है तो 1 and 2 बोथ हो जाएगा, बी आंसर सही है, ठीक है। Article 59(1) of Indian Constitution says that President shall not be the member of either house of the Parliament। किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। And Article 79 says that Parliament of the Union shall consist of the President and 2 houses। तो क्या होगा, Article 79 क्या कहता है, President of the Union and shall consist of प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय, ठीक है। तो अगर हमारी पूरी जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनी होगी, तो देखिए ये जो है हमारा, देखिए इसमें लिखा है ओनली हाउस ऑफ पीपल, सिर्फ लोकसभा से, बिल्कुल नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मिलकर बनी होगी, यही वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, और ये है डी, ठीक है, तो डी ही सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट जो हमारी इंडिया की होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ए हमारे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर है राज्यसभा, लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है उससे जो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, वो जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, बट अगर वो नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है, तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा जब बात की जा रही है तो वाइस प्रेसिडेंट तो आ ही जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हमारा जो है 1, 2 and 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कौन इंटीग्रल पार्ट होता है, इज नॉट इंटीग्रल, कौन इंटीग्रल नहीं है ये बताना है। तो इंटीग्रल तो प्रेसिडेंट भी हो गया हमारे, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और बी जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं होते, तो ये जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 79 इट इज स्टेटेड दैट देयर शैल बी द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड जो हमारे जो हाउस ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। और ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, ऑफिसर्स कौन होते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है बिल्कुल सही, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल सही, तो चारों होंगे। ऑल ऑफ द फोर देख लेते हैं इसको, डी। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सारे ही जो है ये कौन होते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेंबरशिप ऑफ द जो पार्लियामेंट होती है हमारी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबरशिप मे बी टर्मिनेटेड इफ ही रिमेन्स एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द रिस्पेक्टिव हाउस फॉर अ टर्म। मतलब क्या है कि अगर लोकसभा है या राज्यसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं कोई भी मेंबर बिना बताए 6 महीने के लिए लगातार अगर गायब हो जाते हैं तो उनका जो है मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये 6 महीना नहीं है, जो है 60 डेज है, ठीक है, यानी 2 महीना, तो लगातार जो है 2 महीने 60 दिन के लिए अगर गायब होते हैं तो ये 60 दिन के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 101 है, आर्टिकल 101 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ये जो है 101 वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में है। क्या है, वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में है। क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल स्टेट्स दैट इफ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट होते हैं किससे, सारी मीटिंग से, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग, उस हाउस को बिना बताए वो गायब हो जाते हैं 60 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, तो उनको क्या होता है, उनकी सीट को वैकेट कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 101 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम MP and MLA was disqualified from the membership on the ground of the remaining absent for 60 consecutive meetings of the house without permission। देखो विदाउट परमिशन अगर गायब होंगे 20 जो है लगातार 2 महीने के लिए यानी 60 दिन के लिए, तो क्या होगा, उनका जो उनकी मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से हाउस के लोग थे जिनके लिए ये चीज हुई थी, जिनके लिए पहला ये कदम उठाया गया था, तो ये जो हमारा है राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट के थे, ठीक है। तो पंजाब के एक मेंबर थे, देख लेते हैं उनको। देखिए फर्स्ट मेंबर हु वाज डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड वो कौन थे, 60 डेज के लिए वो गायब थे, वो कौन थे, 2000 में जो है पंजाब स्टेट से थे, काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर थे, और उनका नाम था बिजेंद्र सिंह हमदर्द। क्या नाम था, बिजेंद्र सिंह हमदर्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग provisions deals with the privileges and immunities of the members of the parliament under the constitution of India। ठीक है, कौन सी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की बात करती है, किसकी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल जो है 105, ठीक है, आर्टिकल 105 इसकी बात करता है। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर्स एंड प्रिविलेजेस। पावर्स और प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कुछ स्पेशल इनको इम्यूनिटीज मिलती हैं, तो ये जो है आर्टिकल 105 की बात करता है, एंड इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड कमेटी देयर ऑफ। तो जो है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हो या कोई कमेटी हो उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए कौन सा कलेक्टिव नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा है फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, ठीक है। तो डिबेट करने और प्रोसीडिंग का बिल्कुल फ्रीडम होता, नहीं तो फिर कैसे काम चलता, बिजनेस ही नहीं चल पाता पार्लियामेंट का। तो ए सही है हमारा। बी क्या है, राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल इंटरनल मैटर को रेगुलेट कर सकते हो, तो बी भी सही हो गया। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, ठीक है, तो विटनेस का अटेंडेंस ये जो है गलत हो जाएगा, ऐसा कोई पावर उनको नहीं दिया, ऐसा कोई कलेक्टिव पावर नहीं है। तो प्रिविलेजेस ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस, बिल्कुल सही है कि अपने हाउस से जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको एक्सक्लूड किया सकता है। अगर कोई गोपनीय मीटिंग चल रही है तो ऑब्वियसली उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सम ऑफ द पेक्यूलियर राइट्स जो एंजॉय करते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है। और ये जो है अपनी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इनको कुछ पावर्स दिए जाते हैं। अब कुछ पावर्स ऐसे हैं जो हम देखेंगे। तो पहला हमारा है प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डिबेट, ठीक है, एंड प्रोसीडिंग्स। जो उनकी डिबेट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उसको जो है मना कर सकते हैं कि इसको पब्लिक ना किया जाए, पब्लिकेशन उसका ना किया जाए, ठीक है। स्ट्रेंजर्स को जो है हाउस में आने से मना कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेट कर सकते हैं जो प्रोसीजर है, ठीक है, किसका, एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही है। टू पनिश द मेंबर्स एज वेल एज द आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज, अगर कोई जो है ब्रीच करता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है करता है, तो वो क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो कोई आउटसाइडर हो, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड सर्विस ऑफ लीगल प्रोसेस विद इन द, देखिए क्या होता है कि अरेस्ट और जो है कोई लीगल प्रोसेस उसको रोका जा सकता है हाउस में विदाउट द, अगर चेयरमैन और जो है हमारे स्पीकर हैं उनका जो है परमिशन नहीं है तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट ऑफ द मेंबर्स
ऑफ रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ मेंबर्स। तो ये जो है उनको जानने का राइट होता है, ठीक है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, तो ये भी राइट है। तो अब देखिए फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस इज एन इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है हमारा कॉमन प्रिविलेज नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज द विटनेस इन द इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो हमारा है ये जो है आपका कॉमन जो है ये नहीं है, बल्कि एक्सक्यूज में ये जो है इंडिविजुअल जो है इनका प्रिविलेज होता है, ठीक है, कॉमन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिविलेजेस मेंशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन ही, जो प्रिविलेजेस हैं वो अगेंस्ट मिनिस्टर कब यूज कर सकते हैं। पहला है हमारा व्हेन ही लूजेस द कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विद होल्ड्स फैक्ट्स ऑफ केस और गिव्स डिस्टॉर्टेड वेरिएशंस ऑफ द फैक्ट्स, या तो फैक्ट को कोई फैक्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, उसको विद होल्ड कर दे रहा हूँ, या फिर डिस्टॉर्टेड वेरिएशन दे रहा हूँ फैक्ट का, मतलब जो फैक्ट है वो नहीं बता रहे हैं, अपने आप कुछ और बताने लग जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ये क्या कर सकते हैं, कोई जो है प्रिविलेज मोशन जो है वो रेज कर सकता है मिनिस्टर के अगेंस्ट, ठीक है, जब वो फैक्ट को डिस्टॉर्ट करेंगे, फैक्ट को छिपा रहे हो। तो ये हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अंडर द पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर द प्रिविलेजेस मेंशन can be raised against the minister if any fact of the case is witnessed by him or a distorted variation is given, ठीक है, तो इस केस में ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट करने का जो है पावर वो किसके पास है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है ये ऑप्शन हमारा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, अभी पूरा पढ़ते रहिएगा तब बात करिएगा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और फिर हम आपका है क्या है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यही हमारा सही हो जाएगा डी, इलेक्टेड मेंबर जो है हमारे किसके लोअर हाउस ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। देख लीजिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस यानी कि जो हमारी असेंबली होती है, स्टेट की असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, उनको राइट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो है वो वोट कर सकते हैं। इन एडिशन दे वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो जो है वो किस में वोट कर सकते हैं, इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा और राज्यसभा में, और किस में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में वो जो है वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एक बार इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ओनली राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन नॉमिनेट मेंबर्स, ठीक है, ओनली राज्यसभा, करेक्ट कौन सा है, तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में भी 2 मेंबर्स थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये तो 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे हम, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा, इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट हमें बताना है। तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर को। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, बिल्कुल नॉमिनेटेड मेंबर भी यूनियन मिनिस्टर हो सकते हैं, तो इसमें कोई बार नहीं है, यही सही हो जाएगा हमारा। अब डी भी देख लीजिए एक बार, अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर है ये गलत हो जाएगा, तो सी हमारा सिर्फ सही है, ठीक है। तो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैड नॉमिनेटेड मेंबर्स, 12 इन द राज्यसभा, 2 इन द लोकसभा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 334 है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019, अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है वो जो है अब इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो हमारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है अब उनका नॉमिनेशन फर्दर जो है एक्सटेंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, इंडियन कम्युनिटी ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, कब है 25 जनवरी 2020, देयरफॉर द अरेंजमेंट ऑफ द नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन द लोकसभा हैज एंडेड, तो उसको एंड कर दिया गया, ठीक है। अब लोकसभा जो हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनका जो है नॉमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 54 जो क्या कहता है, दैट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, ये आर्टिकल 54 कहता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे प्रेसिडेंट के केस में। बट देयर इज नो बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर, यानी कि कोई नॉमिनेटेड है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको हम मिनिस्टर नहीं बना सकते, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता था। अब क्या है, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मस्ट बिकम द मेंबर विद इन 6 months आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या होगा, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए वो, एंड मस्ट बिकेम द मेंबर विद इन द 6 months आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 महीने के भीतर उनको मेंबर बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। क्या है, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो क्या है, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। बी से है टू सॉरी, सेकेंड हमारा है बाई कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, बाई कंसेंट ऑफ स्टेट। थर्ड हमारा है व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। और फोर्थ है in national interest and after a resolution passed by the council of states with 2/3 majority। तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 सारा सही है हमारा, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या कह रहा है, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट, यानी कि जो यूनियन पार्लियामेंट है हमारी है वो स्टेट के सब्जेक्ट में कब लेजिस्लेट कर सकती है, तो तब लेजिस्लेट कर सकती है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात हो, जब स्टेट का कंसेंट हो कि हाँ ठीक है आप लेजिस्लेट कर दीजिए, और जब प्रोक्लेमेशन जो है इमरजेंसी की हो जाती तब भी लेजिस्लेट करेगी, और जब जो है 2/3 मेजोरिटी से जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जा रहा है राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट में, तब भी वो कर देगी। तो ऑल ऑफ द अबव सारा ही सही है इसमें। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिट्स इन ऑल द गिवन सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 टू इम्प्लीमेंट एनी इंटीग्रल एग्रीमेंट। ठीक है, 253 में क्या है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई ट्रिटी हो, कोई कन्वेंशन हो, अकॉर्डिंग टू 52 फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय देयर कंसेंट। दो से ज़्यादा स्टेट जब आते हैं और मिलकर कहते हैं कि हमारे लेजिस्लेट कर दीजिए, तब भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 इन द नेशनल इंटरेस्ट व्हेन द रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। ठीक है, 249 के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट में जब कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हो काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से, तब जो है ऐसा किया जा सकता है। और जो है 357 के अकॉर्डिंग व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, 357 के अकॉर्डिंग जब कोई इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो तब भी जो है लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, तो आज हम अभी 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।